कलयुग के देवता की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। ये युग, जिसे कलयुग कहा जाता है, 4 युगों में अंतिम और सबसे कठिन युग माना जाता है। ये सत्य, धर्म और नैतिकता के पतन का प्रतीक है, जहाँ अधर्म, असत्य और अराजकता का बोलबाला होता है। ऐसी मान्यता है कि इस युग में मनुष्य के पाप बढ़ते हैं और धर्म का ह्रास होता है, लेकिन साथ ही ईश्वर इस युग में भी अपनी कृपा से मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न रूपों में उपस्थित रहते हैं। इस संदर्भ में कलयुग के देवता के रूप में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का विशेष उल्लेख होता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और अधर्म को नष्ट कर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि को एक दिव्य योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने हाथों में तलवार लिए पृथ्वी पर व्याप्त अंधकार को समाप्त करने आएंगे। वे अपने आगमन से मानवता को नई दिशा देंगे और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके अलावा भक्तजन कलयुग में भी ईश्वर के मार्गदर्शन की तलाश में भगवान हनुमान, कृष्ण और शिव जैसे देवताओं की आराधना करते हैं, जो इस युग में भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान हनुमान को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के गीता उपदेश इस युग में भी मनुष्य को जीवन के कठिन समय में धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शिव का ध्यान और भक्ति भी कलयुग में मोक्ष और शांति प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। कलयुग में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना संभव है, और यही इस युग की विशेषता है कि अधर्म और कठिनाइयों के बीच भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार कलयुग के देवता की कहानी न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि यह जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए ईश्वर में अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी है।